नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम नायब सैनी ने बुलाई एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक। 1640 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट को दी मंजूरी। विभिन्न वस्तुओं की खरीद को सीएम सैनी ने दी मंजूरी। पाक से लौटकर हर बार काशी जाती थी ज्योति मल्होत्रा। वंदे भारत में बैठ पायलट कैबिन को भी किया था रिकॉर्ड। अब एनआईए वहीं ले जाकर करेगी पूछताछ। हरियाणा में डराने लगा कोरोना। सक्रिय मामले पहुंचे 44 पर। सबसे ज्यादा मामले में गुरुग्राम और फरीदाबाद आगे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई उच्च अधिकारी प्राप्त क्रय समिति, विभागीय उच्च अधिकारी प्राप्त क्रय समिति और हाई पावर्ड वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक में लगभग 1640 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 61 करोड़ रुपए की बचत की गई। प्रदेश सरकार द्वारा गांवों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महाग्रामों और 7500 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को हॉपर टिपर डंपर भी प्रदान करने के लिए निर्णय दिया गया। इसके लिए 298 हॉपर टिपर डंपर की खरीद को मंजूरी दी गई ताकि पंचायतें अपने स्तर पर कचरा प्रबंधन कर सकें। इस पर लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा गांवों में स्थापित की जा रही लाइब्रेरी के लिए पुस्तकों की खरीद को भी मंजूरी देगी। पुस्तकों का चयन युवाओं की जरूरतों के अनुसार किया गया है, जिनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु टॉप प्रकाशकों की पुस्तकें शामिल हैं। बैठक में मंडी डबवाली जिला सिरसा में लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी गई। इनके अलावा बैठक में जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली की विभिन्न परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। जांच एजेंसियों को ज्योति के पाकिस्तान और काशी के बीच एक अजीबोगरीब रिश्ता दिखा है, जिसे सुलझाने के लिए एनआईए उसे अब काशी लेकर जाएगी। क्या पाकिस्तान से काशी के कोई खुफिया तार जुड़े हैं? यह सवाल अब सबकी जुबान पर है। एनआईए ने इस मामले में 8 राज्यों में 15 जगह पर बड़ी तलाशी भी ली है। एक ट्रैवल ब्लॉगर होने के नाते वह देश के किसी भी हिस्से में जा सकती, लेकिन काशी पर उसका लगातार ध्यान संदेह पैदा करता है। और क्या उसे किसी के निर्देश पर वाराणसी के कुछ खास चुनिंदा स्थानों के वीडियो बनाए और अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो पर पोस्ट किए। इन वीडियो में क्या कोई गुप्त संदेश या संवेदनशील जानकारी छिपी हो सकती है जिसे कोड वर्ड में भेजा गया हो? ऐसे कई सवालों के जवाब एनआईए अब काशी से खोजेगी। रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा ने 2022 के बाद से 4 बार पाकिस्तान की यात्रा की, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हर बार पाकिस्तान जाने से पहले या बाद में वह काशी जरूर गई। इन यात्राओं के वीडियो उसने अपने यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट किए हैं और पुलिस ने उसके डिजिटल डिवाइस और खातों से 12 टेराबाइट से अधिक डिजिटल फोरेंसिक डाटा बरामद किया है, जिसमें पाकिस्तानी कनेक्शन के सबूत शामिल हैं। हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 18 नए कोरोना मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 70 हो गई है। इनमें से 44 मामले सक्रिय हैं, जबकि 26 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते मामलों को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। झज्जर में आज मंगलवार को 2 नए मामले सामने आए हैं। महिला और उसकी 2 साल की बेटी पॉजिटिव मिली है। महिला के पति गुरुग्राम में नौकरी करते हैं। सोनीपत में रेलवे कर्मचारी की पत्नी पॉजिटिव पाई गई है और महिला की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। वे अपने पति के साथ सामान्य जांच के लिए दिल्ली के अस्पताल में गई थी। सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम और फरीदाबाद में हैं। गुरुग्राम में अब तक 28 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 16 एक्टिव हैं और इसी तरह फरीदाबाद में 21 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 10 एक्टिव हैं। वहीं करनाल में 5, झज्जर में 1, अंबाला में 2, सोनीपत में 1 नया मामला दर्ज किया गया है। संदिग्ध मामलों का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है। हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ की उड़ान सेवा 9 जून से शुरू होगी। हरियाणा सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। 9 जून से हिसार से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से हिसार की उड़ान सेवा की शुरुआत होगी। विमान सेवा का एक तरफ का किराया 2,500 से 3,000 रुपए होगा। अलायंस एयरलाइंस की ओर से शुरू होने वाली विमान सेवा के लिए 72 सीटर का विमान होगा। हिसार से जयपुर के लिए भी विमान सेवा शुरू होनी थी, मगर अभी इस पर विराम लग गया है। हिसार एयरपोर्ट से अभी
अयोध्या के लिए उड़ान सेवा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को इस विमान सेवा का उद्घाटन किया था और अब हिसार से चंडीगढ़ के लिए उड़ान सेवा शुरू की जाएगी। पिछले साल अलायंस एयरलाइंस के साथ हरियाणा सरकार ने अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद और जम्मू के लिए उड़ान सेवा शुरू करने का समझौता किया था। कंपनी ने चरणबद्ध तरीके से विमान सेवा शुरू करने का लक्ष्य तय किया था। अयोध्या के बाद कंपनी ने चंडीगढ़ से विमान सेवा शुरू करने का फैसला किया है। पलवल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जीएसटी इंस्पेक्टर सुमित्रा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सुमित्रा पर जीएसटीएन नंबर के वेरिफिकेशन के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। इससे पहले 2022 में भी वह 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी, जिसका मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। एसीबी फरीदाबाद ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार निरीक्षक सुमित्रा पलवल के जिला आबकारी और कराधान आयुक्त के कार्यालय में कार्यरत थी। एसीबी फरीदाबाद की टीम ने जाल बिछाकर सुमित्रा के शिकायतकर्ता से 5,000 रुपए नकद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। महिला अधिकारी को उसके कार्यालय से ही गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो फरीदाबाद में धारा 7 पीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अपने बेबाक बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी एक बार फिर से राहुल गांधी के चंडीगढ़ में 4 जून को कांग्रेस नेताओं के साथ होने वाली बैठक से पहले नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो भी राहुल गांधी के साथ मुलाकात करेंगे। पहले भी वे दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं और संगठन को लेकर अपने विचार राहुल गांधी के आगे पेश कर चुके हैं। शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि इस बार संगठन बनेगा और मजबूत संगठन बनेगा। राहुल गांधी पहले गुजरात में गए और अब हरियाणा और मध्य प्रदेश में चल रहा है। ऑब्जर्वर सीनियर लोग उनकी लिस्ट आ चुकी है। चंडीगढ़ में 4 जून को मीटिंग है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे लगता है सबसे पहले जिला प्रधान बनने को लेकर मीटिंग होगी। जिला अध्यक्ष कोई भी बने वह कांग्रेसी होना चाहिए और उसके अंदर मैं की भावना कम से कम होनी चाहिए। वह हमें विश्वास रखेगा तभी कांग्रेस मजबूत होगी। वहीं उन्होंने पार्टी के बीच चल रहे मनमुटाव पर कहा कि विधानसभा चुनाव में अगर सबको साथ लेकर चला जाता तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं होती। कांग्रेस कांग्रेसी से हारी है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार कांग्रेसियों की वजह से ही है। इस बार संगठन बनेगा और सीरियसली मजबूत संगठन बनेगा। तो ये तो धीरे धीरे राहुल जी बहुत सीरियसली पहले गुजरात में किया है, अब हरियाणा और मध्य प्रदेश में चल रहा है। अब ऑब्जर्वर सीनियर लोग जो हैं उनकी लिस्ट आई गई है और अब 4 तारीख को मीटिंग है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। कौन बन सकता है प्रदेश अध्यक्ष आपके हिसाब अभी से? प्रदेश अध्यक्ष के लिए तो ये मेरे ख्याल में जिला प्रधान बनाने के लिए पहले कवायद चल रही है। जिला अध्यक्ष कोई भी बने वो कांग्रेसी होना चाहिए और उसके अंदर मैं की भावना कम से कम होनी चाहिए। वो हम में विश्वास रखेगा तभी कांग्रेस मजबूत होगी। आप अपने लोगों का नाम भी सजेस्ट करेंगे? मैं तो क्या, मेरी तो हैसियत लोगों का नाम सजेस्ट करने की नहीं है, लेकिन मैं ये तो ज़रूर उम्मीद करता हूँ पार्टी लीडरशिप से, भाई आप कम से कम ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दो जो कांग्रेसी और कांग्रेस के लिए काम करे, ना कि अपने लिए या अपने साथियों के लिए तो करना ही है, लेकिन अपने रिश्तेदारों तक की सीमित ना रहे, चाहे घर तक परिवार तक की सीमित ना रहे। तो ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा। एक कहावत है, आपने सुना होगा, मैंने बचपन में सुना अपनी माँ से। वो कहती भी अगर दूध की रखवाली बिल्ली को बैठा दोगे तो दूध थोड़ी बचेगा। ये किस संदर्भ में है? भाई ऐसे आदमी को बैठाओ जो दूध ही ना पीजे रात सारा। कांग्रेस में ऐसे लोग उसमें मतलब है ना, इसमें तो कोई दो राय। खुद राहुल जी कहते हैं भी हैं, मैं तो उनका फॉलोअर हूँ। राहुल जी कहते हैं ना स्लीपर सेल हैं, तो झूठ थोड़ी कह रहे हैं। उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। पहुंचा रहे हैं, पहुंचाया नहीं है, जो पहुंचाया वो तो है ही है, आगे भी पहुंचा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन चडोनी की मासिक मीटिंग सरदार गुरनाम सिंह चडोनी की अध्यक्षता में जगाधरी अनाज मंडी मार्केट कमेटी कार्यालय में हुई, जिसमें जिले भर से किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों को बताया कि एक शिष्टमंडल भारत सरकार का अमेरिका काफी दिनों से गया हुआ है। खबर यह लगी है कि यह शिष्टमंडल कृषि संबंधी समझौते को लेकर मीटिंग करने गया है। अगर ये समझौते होते हैं तो अमेरिका जैसे देशों में से अनाज और अन्य प्रकार की वस्तुएं कम दामों पर भारत में लाई जाएंगी, जिससे भारत के किसानों की फसलों की भी बेकदरी होगी। इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन लड़ना पड़ेगा। इसको
तैयारी को लेकर जिला स्तर पर मीटिंगें शुरू हो चुकी हैं और गांव तक किसान यूनिट की कमेटी बनाई जाएगी। आज मीटिंग में जगाधरी ब्लॉक की कमेटी का गठन किया गया, जिसमें परमजीत उर्फ पम्मी को ब्लॉक जगाधरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और विक्रांत ससोली को जिले का सचिव बनाया गया, जबकि हर्ष चहल को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। करनाल के चार चमन इलाके में बाइक पर सवार होकर आए दो नकाबपोश युवकों ने एक मोबाइल शॉप के बाहर हवाई फायरिंग कर दी। दोनों युवकों के पास अलग अलग पिस्टल थी और एक युवक बाइक पर बैठे बैठे फायर करता रहा, जबकि दूसरा उतरकर दुकान के बाहर गोलियां चलाता रहा। उन्होंने दुकान का दरवाजा खोलकर एक पर्ची भी अंदर फेंकी। तीसरी गोली चलाने की कोशिश की गई, लेकिन पिस्टल काम नहीं कर पाई। इसके बाद दोनों युवक मौके से फरार हो गए। फायरिंग के बाद मौके पर पहुंचे दुकानदार सहमे हुए नजर आए। घटना की सूचना मिलने के बाद सिविल लाइन, थाना पुलिस और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। घटना नागपाल मोबाइल शॉप के बाहर हुई है और फायरिंग के साथ एक पर्ची भी छोड़ी गई है। पर्ची में क्या लिखा है जांच के बाद ही साफ हो सकेगा, लेकिन प्राथमिक तौर पर इसमें फिरौती की डिमांड होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने पीड़ित दुकानदारों से बातचीत की और आसपास के दुकानदारों से भी जानकारी जुटाई और घटनास्थल से गोलियों के खाली खोल भी बरामद किए गए हैं। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि बदमाशों की पहचान हो सके। वहीं दिन दिहाड़े हुई इस फायरिंग की घटना के बाद चार चमन इलाके में दुकानदारों में खौफ फैल गया है। व्यापारियों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और बाजार में सुरक्षा बढ़ाई जाए। ये अभी थोड़ी देर पहले की बात है, यहाँ पे एक बाइक पे दो बंदे आए, दोनों ने ब्लैक ड्रेस वगैरह डाली हुई थी और हवाई फायर किए दो। फिर एक लड़का उसमें से निकला, अंदर शीशा खोला, एक स्लिप फेंकी उसने और बाहर आया। उसने फिर एक कोशिश करी है कि एक शीशे पे भी दोबारा फायर हो जाए, बट वो शीशे पे फायर हो नहीं पाई और वो फिर फरार हो गया। कुल कितनी गोलियां सुनी है? दो ही सुनी है। दो सुनी है और बंदे दो तो दो बंदे आए थे। दो बंदे आए थे। बाइक पे थे? बाइक पे। किस साइड से गए वैसे? इधर से मतलब लेफ्ट साइड से आए थे और राइट तरफ गए, मतलब मुगल कनाल की तरफ भागे हैं। तो पर्ची वगैरह क्या कुछ पता चला? कोई फिरौती वगैरह का? फिरौती लिखी हुई है मेरे को तो सुनने में ये जो आ रहा है। तो चार चमन का इलाका है? चार चमन का इलाका है जी, मोबाइल मार्केट है। आपका नाम? मनन। अभी एक सूचना मिली थी कि नागपाल कम्युनिकेशन पे किसी अज्ञात के द्वारा फायर किए गए। सूचना पर हम आए तो यहाँ मौके पे जानकारी मिली कि 2 राउंड फायर किए गए एक अनजान व्यक्ति के द्वारा। तो उसी आधार पर एक सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगाले जा रहे हैं और जो आगे की कार्रवाई होगी वो करेक्ट की जाएगी। कितनी गोली चली है? 2 राउंड फायर किए गए। एक बदमाश था सर? हाँ, एक बदमाश था और उसने 2 राउंड मोटरसाइकिल पर आया किया है। कोई पर्ची भी फेंकी है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, कोई पर्ची नहीं फेंकी गई है, लेकिन नीचे फायर बाहर ही हवा में करके गया है तो उसकी जांच की जाएगी। कोई कैमरे वगैरह में है? हाँ, कैमरे में आया। एक ही बंदा है? हाँ, एक ही। किस बाइक पे आया था? हाँ जी, बाइक। यमुनानगर में नहर में नहाते समय जीवरेडी गांव के कमल को डूबे 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने इंद्री तक नहर में गोताखोरों की मदद से कमल को तलाश कर लिया है और रात के समय लगातार हमीदा हेड पर पहरा दे रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। कमल के परिजनों का कहना है कि नहर में जो पेड़ टूटकर गिरे हुए हैं, अगर इन्हें हटा दिया जाए तो कमल का पता चल सकता है। इसके लिए प्रशासन के समक्ष गुहार लगा रहे हैं और उनका कहना है कि कमल 25 मई को डूबा था, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। क्या मामला हुआ है और 7 दिन हो गए अभी तक बच्चे की कोई अता पता नहीं है? ये कहते हैं जो समादरपुर है पुल के पास ये लड़का गिरा था, ठीक है। उसके बाद हमारी टीम रोज देख रही थी, कभी इंद्री जावे कहीं कहीं जा रही है, रोज देख ही रहे हम, ठीक है। ये फैमिली के कह रहे हैं पेड़ चेक करवाने हैं। ये पेड़ इतने खतरनाक है, इसके नीचे डेड बॉडी पड़ेगी ना, इसके डेड बॉडी इसके नीचे से निकल नहीं सकती। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबाड़ है और कहते हैं जो इसके नीचे डेड बॉडी नीचे चलेगी दोबारा बाहर डेड बॉडी नहीं आती बाहर। कहने का मतलब है इतने गुच्छा पेड़ है, पूरे पेड़ों में गुच्छे पड़े बने पड़े हैं यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। डेड बॉडी का चांस तो यही लग रहा है यार। 7 दिन हो गए, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। अगर गरीब का बेटा है इसलिए नहीं। देखो सुनो मेरी बात, इन्होंने कहते हैं मशीन भेजी भी थी जो SHO ने, ठीक है। उसके बाद उस दिन मैं है नहीं था, मेरे पे फ़ोन करा था SHO ने, बुढ़िया वालों ने, ठीक है। उसके बाद मैं उस दिन कहीं गया हुआ था, ठीक है। उन्होंने सरकारी गोताखोर बुला रखे थे, ठीक है। अब मशीन का तो वहाँ ज़्यादा लोड आया, कम से कम 2 से 3 मशीनें चाहिए यहाँ पे। 2-3 मशीनों से काम होगा ये, जब पेड़ बनने का जब जाके होगा काम, नहीं तो ऐसे काम नहीं होता। ये पेड़ बहुत ज़्यादा गुच्छे पड़े हैं, जो डेड बॉडी इसके नीचे पड़ेगी निकल नहीं सकती। कहने का मतलब ये है। ठीक।
जिस भाई को मेरा मोबाइल नंबर की लोड है, मेरा मोबाइल नंबर है 9896 98 64 56। कहाँ तक तलाश कर ली है तब? ये तलाश तो हम आगे तक ही कर रहे हैं सर। ये यहाँ मेन पेड़ है, ये पेड़ों के अंदर चेक करना बहुत जरूरी है। हमारी टीम में इरफान है, मंगा है और संजू है, कई हम 5-6 लड़के आए हैं। तो अभी आप तलाशी कर यहाँ चेक कर रहे हो सारा? हाँ, बस मैं टी शर्ट पाने के चक्कर में आया था बाहर। ये अंदर बहुत ज्यादा कांटे पड़े हैं, ठीक है, मुर्गे भी बहुत गिरे पड़े हैं यहाँ पे। अब उसके चक्कर में ना कुत्ते बहुत ज्यादा आ रहे हैं अंदर। ठीक। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।